एक 15 साल का लड़का अचानक घर से चला गया। न कोई झगड़ा, न कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बस एक नोट छोड़कर। नोट में लिखा था, मैं स्पिरिचुअल पाथ पर जा रहा हूँ, मुझे मेरी असली फैमिली मिल गई है। अकॉर्डिंग टू द फैमिली, लड़का काफ़ी टाइम से प्रेमानंद महाराज के स्पिरिचुअल वीडियोज़ और प्रवचन देख रहा था और उन्हें सुनने के बाद उसने घर छोड़ने का डिसीजन लिया। फिलहाल पुलिस बच्चे को ढूंढ रही है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या यंग माइंड स्पिरिचुअलिटी और इन्फ्लुएंस के बीच का फ़र्क समझ पाते हैं? क्योंकि ध्यान देने वाली बात यह है कि अब तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि प्रेमानंद महाराज जी ने बच्चों को खुद घर छोड़ने के लिए कहा हो। स्पिरिचुअल गुरुज आमतौर पर भक्ति, डिसिप्लिन और इनर ग्रोथ की बात करते हैं। फिर भी कभी कभी फॉलोअर्स मैसेज को एक्सट्रीम तरीके से इंटरप्रेट कर लेते हैं। नाउ व्हाट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड इट? साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग टीनेज ब्रेन अभी भी डेवलपमेंट फेज में होता है। डिसीजन मेकिंग का जो हिस्सा है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, वो लगभग मिड 20s तक फुल्ली डेवलप होता है। इसलिए 14 to 18 ईयर्स की एज में आइडेंटिटी क्राइसिस कॉमन है, लाइफ का पर्पस ढूंढने की क्यूरोसिटी होती है और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज या आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस जल्दी पड़ता है। कभी ये इंस्पिरेशन होती है, लेकिन कभी ये टेम्परेरी इमोशनल इन्फ्लुएंस भी हो सकती है। बात करें क्राइम रिकॉर्ड्स की, तो इंडिया में हर साल 90,000 से ज़्यादा बच्चे मिसिंग रिपोर्ट होते हैं और उनमें मेजॉरिटी टीनेजर्स होते हैं। एंड सडनली घर से भाग जाने के इम्पल्सिव डिसीजन से सही रास्ते की जगह गलत रास्ते पर पहुंच जाने के चांसेस थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कई रनअवे केसेस में आइडेंटिटी क्राइसिस, इमोशनल स्ट्रेस या आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस भी एक फैक्टर होता है। इसमें रोल ऑफ पेरेंट्स क्या है? अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट, टीनेजर्स को सिर्फ मॉनिटरिंग नहीं, मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशंस की ज़रूरत होती है। अगर बच्चे लाइफ के बड़े सवाल जैसे मैं कौन हूँ, लाइफ का पर्पस क्या है, घर पर डिस्कस नहीं कर पाते, तो वो आंसर्स इंटरनेट और एक्सटर्नल फिगर्स में ढूंढने लगते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कैसे पता चले कि ये ट्रू स्पिरिचुअल कॉलिंग है या सिर्फ एक इन्फ्लुएंस? अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअल लीडर्स, ट्रू स्पिरिचुअलिटी पेशेंस सिखाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाती है और इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं दिलवाती। अगर कोई डिसीजन अचानक, इमोशनल और इमेच्योर स्टेज में लिया जा रहा है, तो अक्सर वो इन्फ्लुएंस होता है, एनलाइटनमेंट नहीं। तो ये सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं, स्पिरिचुअल लीडर्स और सोसाइटी की भी जिम्मेदारी है कि यंग फॉलोअर्स को समझाएं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग अगर सच है तो वो भागने नहीं, समझने की तरफ ले जाती है। और शायद वही फ़र्क है इन्फ्लुएंस और एनलाइटनमेंट के बीच।